महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवासी नेता राज के पुरोहित ने आगामी लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताकर कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि के लिए अब काम करना चाहता हूं और कहा कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो उन्हें विश्वास है कि वह इस क्षेत्र की जनता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। शुक्रवार को सिरोही मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होकर राज के पुरोहित ने कहा कि अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास की गारंटी के बूते ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व के समक्ष जालोर लोकसभा प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी करके नाम पर विचार करने का आग्रह किया है। पुरोहित ने कहा कि वे पिछले लंबे अरसे से सांसद चुनाव के लिए अपनी मंशा पार्टी को बता चुके हैं। कहा कि एक समय था जब मेरा टिकट तय था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला। बताया कि वे महाराष्ट्र के बाद अपनी जन्मभूमि के समग्र विकास को नई दिशा देने का मन में भाव लेकर चल रहे हैं। जो विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए था, उसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। उस कसब को मिटाने के लिए वे कृत संकल्प हैं। पुरोहित ने बताया कि राजस्थान की धरती से चलकर उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश में विधायक, कॉर्पोरेटर, मंत्री, मुख्य सचेतक सहित संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालकर सिरोही जालोर को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टिकट मांगने का सभी को अधिकार है और मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक कार्यकर्ता की रही है, इसीलिए वे वतन की सेवा का भाव लेकर यहां आए हैं। पुरोहित ने अपनी कार्यशैली के बारे में बताते हुए कहा कि वे हमेशा आक्रामक भूमिका के तौर पर कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं और सदैव जोश जज्बे के साथ अपने आप पर भरोसे से लबरेज होकर जनता की सेवा के साथ साथ प्रवास में राजधानी समाज के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने अपने आप को एक योग्य उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उन्हें शासन व प्रशासन का अच्छा अनुभव है और उसका लाभ उम्र के इस पड़ाव में अपनी मातृभूमि को देना चाहते हैं। पुरोहित ने इस मौके पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर उनके नेता राहुल गांधी पर जिम्मेदारियों से भागने के आरोप लगाए और कहा कि वे गठबंधन के बीच में छोड़कर यात्रा पर निकल गए। इसका मतलब वो अपने माथे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। पुरोहित ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद को दरकिनार करके देश के उत्थान के लिए केवल 4 वर्ग युवा, महिला, किसान, निर्धन को प्राथमिकता दी है। प्रेस वार्ता के दौरान पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास की गति के लिए इस कालखंड को सभी के लिए गौरवशाली बताया। 400 पार, इससे एक बात निकलती है, अब की बार 400 पार। और मैं स्वयं देखता हूं कि जिस रीति से देश में काम हो रहे, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देश में लागू किया जा रहा है, जिस तरह से करोड़ों लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, जिस तरह से गरीब लोगों को अनाज का मदद मिल रही है, और मोदी जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, मैं अभिनंदन करता हूं। एक तरफ लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा कि 4 ही जातियां हैं, एक युवा, महिला और किसान और गरीब। देश में 4 जातियां हैं और मुझे इन 4 जातियों के लिए काम करना है। एक तरफ वो है जो जातियों के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं, यात्राएं कर रहे हैं। अब वो यात्राएं क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं। जिस समय उनको चुनाव आ रहे, दिल्ली में रणनीति बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए, साथियों को जोड़ने के लिए दिल्ली में रहना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, वो दिल्ली में इसलिए रहना नहीं चाहते हम राजकुमार कि अगर दिल्ली में रहेंगे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यस और नो बोलना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो प्रवास कर रहा था, प्रवास करने से देश नहीं चलते। अगर प्रवास करना था तो 1 साल पर करते। ये सही समय नहीं है, ये चुनाव का समय है। और जो प्रधानमंत्री जी के भाषणों की मैं आपको याद दिलाता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और सीतारमण, और मैं कॉमर्शियल एरिया से बिलोंग करता हूँ, और उसका जब देखते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट बोल रहा है,
द इकोनॉमी ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट बाय शेयर मार्केट, और शेयर बाजार बोल रहा है। फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है हिंदुस्तान में वो बोल रहा है, विदेशों से बिलियंस 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 आर कमिंग, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो इस समय बेस्ट मोड में है, और उसका मार्गदर्शन जो कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो योजना है आपने देखा, एयरपोर्ट डबल हो गए, रेलगाड़ियों की पटरियां डबल हो गई, सड़क डबल हो गए, कारखाने डबल हो गए, लोगों को लाभार्थियों को जो मदद पहुंचाने थी वो डबल हो गई। जीएसटी, उसका तो मैं एम्बेसडर था, जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख रुपए करोड़ हो गए, 178 लाख करोड़ रुपए हो गए। और ये पैसा कहाँ जाएगा? देश के विकास में जाएगा। और दूसरी तरफ एक तरफ ये आर्थिक जगत, और कल लोकसभा में श्रीमती सीतारमन जी ने व्हाइट पेपर निकाला कि कांग्रेस के समय 10 साल जिस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसकी तुलनात्मक उन्होंने अध्ययन किया और लोकसभा के सामने रखा, एक पॉजिटिव रखा कि उस समय क्या था और इस समय क्या है। और खड़गे जी ने भी ब्लैक पेपर निकाला, उन्होंने व्हाइट पेपर निकाला। नरेंद्र मोदी जी मजाक करते हुए कहा कि हमारे व्हाइट पेपर को नजर नहीं लग जाए, इसके लिए आपने ब्लैक पेपर निकाला। परंतु तत्वगता इसमें एक बात निश्चित है कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और एक मुद्दा है राम मंदिर का, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पूरा देश राम में हो रहा है, पूरा देश भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो रहा है। और क्यों नहीं होगा? इंग्लैंड में इंग्लैंड की संस्कृति होनी चाहिए, अमेरिका में अमेरिका की संस्कृति होनी चाहिए, जापान में जापान की संस्कृति होनी चाहिए, भारत में भारत की संस्कृति होनी चाहिए। और वो फिर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, है तो भारतीय ना। और भारतीय संस्कृति सबको लागू होती है। अगर एक मुसलमान भाई अमेरिका चला जाएगा तो उसको तो ऐसा नहीं बोलेगा मुस्लिम आ गया, भारतीय मुस्लिम है। एक ईसाई चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो उसको बोलेंगे ये ईसाई है, हिंदुस्तान से आए। तो संस्कृति में आप नहीं मिटा सकते, आप पूर्वजों को नहीं मिटा सकते, पूर्वज थे। यही बात योगी जी ने स्पष्ट किया कि महाभारत तो हुआ था, उसमें भगवान कृष्ण ने 5 मंदिर मांगे, 5 गांव मांगे। हम तो 5 गांव नहीं मांग रहे, 3 है, एक तो हो गया। दूसरा ज्ञान, वापी मस्जिद को नहीं बोलता हूँ, मंदिर वो भी एएसआई ने और गवर्नमेंट की एजेंसियों ने प्रूव कर दिया है कि वो हिंदू मंदिर था, अभी कोर्ट में लड़ रहे हैं। और मथुरा है, और एक विद्वान है, मेरा नाम भूल गया, जो मैंने कल तुमको टीवी पे सुना, परसों भी सुना, इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि यस, मथुरा में मंदिर था और औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, वेल नोन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने कहा, और उन्होंने कहा यस, काशी विश्वनाथ में मंदिर था, औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बनाई। उसने ये स्पष्ट कहा, उसने कहा बाबर ने राम मंदिर था, उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद उनके सेनापति ने बनाई। तो ये तो सत्य है ना, कृष्ण चुने हैं या मुगल चुने हैं, काशी विश्वनाथ चुना है या मुगल चुने हैं। इसका मतलब उनके आने के बाद मंदिर गया के और उन पे मस्जिदें बनी। तो अगर इतना बड़ा प्रेम का योगी जी ने अपील की है, मोदी जी ने भी अपील की है, तो मैं कौन होता हूँ? आई एम नोबडी। पर मैं उनकी बात दोहरा सकता हूँ। उन्होंने अपील की है कि देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में और भारत के हित में ये 2 विषय आप पीछे ले लो और ज्ञान रूपी मंदिर बनने दो, वहाँ कृष्ण की जन्मभूमि पे मंदिर का विकास होने दो, तो भारतीय संस्कृति, भारत का पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा।